जनमानस का कल्याण हो जाए। तब उन्होंने कहा कि मैं आपको वह कथा श्रवण कराता हूं जो एक बार भगवान सुखदेव के द्वारा मैंने श्रवण किया। शौनकादिक महात्माओं को आज यही कहा। भगवान व्यास जी ने पुराणों का निर्माण किया और श्रीमद् भागवत को जब उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया, सुखदेव जी ने उस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लग गया था, तो उसके कल्याण के लिए, उसके मोक्ष के लिए उन्होंने भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। उस समय मैंने जो कथा सुनी आज वही मैं आपको श्रवण कराऊंगा। शौनकादिक महात्मा कहने लगे, महाराज ये परीक्षित कौन है? 7 दिन में इनको मरने का शाप क्यों लगा? और भगवान सुखदेव तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में रहने वाले। कल हमने आपके श्रीमुख से सुना, वो तो जन्म लेते ही 12 वर्ष के बाद उनका जन्म हुआ और जन्म लेते ही वो तो वन के लिए चले गए। फिर उनको संसार में आकर के कथा किस प्रकार से सुनाई। वर्णन आता है, भगवान व्यास जी को जब देव ऋषि नारद जी के द्वारा भागवत जी का जब प्रसाद मिला, 4 मंत्र मिले और 4 मंत्रों से उन्होंने 18,000 मंत्र प्रकट कर लिए। तो मन में एक भाव हुआ कि श्रीमद् भागवत को सबसे पहले मैं किसे सुनाऊं? सुनने वाला कौन है? अधिकारी कौन है? तो महाराज मन में एक भाव हुआ कि इसको सबसे पहले वह सुनेगा जिसने काम और क्रोध को जीता है। फिर अंतरात्मा से एक आवाज आई कि संसार में काम क्रोध को जीतने वाला यदि कोई है तो आपका अपना बेटा सुखदेव है। सुखदेव को कथा सुनाओ। एक बार भाव से कहो, राधे राधे। जोर से बोलिए। तो सुखदेव तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि वो आएगा कैसे? तो का चिंता न करो, श्रीमद् भागवत जी के मंत्रों का वो प्रभाव है कि आप उनके कानों तक श्रीमद् भागवत के मंत्र पहुंचाइए, वो जरूर आएंगे। तब व्यास जी ने अपने शिष्यों को बुलाया और उनको बुलाकर के एक मंत्र दिया है जो भागवत जी का बड़ा सुंदर और दिव्य मंत्र है, श्लोक है, जिसमें कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है। बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासां कनक कपिश वैजयन्ती च माला रन्धान वेणोरधर सुधयो पूरयन गोप वृंदये वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। भगवान कितने सुंदर है हमारे। बरहापीडम, जिन्होंने मयूर पंख पहन रखा है महाराज, नटवरों में जो परम श्रेष्ठ है। और भगवान की चाल तो और भी आनंददायक है महाराज। टेढ़ी मेढ़ी चाल से भगवान चलते हैं। कर्णयो कर्णिकारम, जानते हो भगवान की चाल कितनी टेढ़ी मेढ़ी है कि कनेर का फूल एक कान में लगाते हैं, लेकिन जब सामने वाला श्री ठाकुर जी का दर्शन करता है तो उसको लगता है कि भगवान ने कनेर का पुष्प दोनों कानों में लगाया हुआ है। कैसे? इधर से उड़ाया इस कान में लगा लिया, इधर से उड़ाया इस कान में लगाया। तो कर्णयो कर्णिकारम, पुष्प एक है लेकिन दोनों कानों में पहना है। अब एक पुष्प दोनों कानों में कैसे पहन सकते? वैजयंती माला पहनते हैं।
या की टेढ़ी मेढ़ी चाल मेरो यशोदा को लाल, या की टेढ़ी मेढ़ी चाल मेरो यशोदा को लाल, या की टेढ़ी मेढ़ी चाल मेरो यशोदा को लाल, या की टेढ़ी मेढ़ी चाल मेरो यशोदा को लाल। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के ताली बजा के गाइए। आज आपको आलस बहुत ही आ रहे हो बबली भैया, कल से ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा आलस आ रहा है श्रोताओं को। मतवारिया की चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारिया की चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारिया की चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारिया की चाल मेरो यशोदा को लाल। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठाइए और भैया जिनको आलस आना है ना वो तो जरूर ताली बजा के गाएं, नहीं तो उनको तो नाचना चाहिए। जय हो, क्योंकि आप लोग अपना घाटा कर रहे हैं इसलिए आनंद में गाइए। जय हो। या के नयन विशाल मेरो यशोदा को लाल, या के नयन विशाल मेरो यशोदा को लाल। क्योंकि हमारे बबली भैया को इस बात का डर है कि आपने रावड़ी पिलाई है, इसलिए आपको नाचना पड़ेगा। या के नयन विशाल मेरो यशोदा को लाल, या के नयन विशाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारिया की चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारिया की चाल मेरो यशोदा को लाल, या की टेढ़ी मेढ़ी चाल मेरो यशोदा को लाल, या की टेढ़ी मेढ़ी चाल मेरो यशोदा को लाल। शिवा के बिहारी लाल की जय हो। बोले हरि। जय हो। या के होठ लाल लाल मेरो यशोदा को लाल, या के होठ लाल लाल मेरो यशोदा को लाल, या के नयन विशाल मेरो यशोदा को लाल, या के नयन विशाल मेरो यशोदा को लाल, या के
रमण लाल की जय हो। मत वारिया की चाल मेरो यशोदा को ला। मटवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को ला। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसी मंगलमयी वत्सल भगवान की जय हो। भगवान श्री सूत जी ने कहा, आज वो कहने लगे, भगवान सुखदेव आज उसी समय उस मंत्र को सुनकर के दौड़े हैं और अपने पिताजी के पास में आके उन्होंने कहा कि मुझे भागवत जी श्रवण कराइए। तब उन्होंने महाराज कथा का श्रवण कराया और इन्हीं सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, जिस राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा। कई परीक्षित कौन है? बोले भैया